Hi, good morning, all of you. I, BK Sinha, welcome you to this session of vocabulary. ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देयर आर 5 क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. एसएससी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है. कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का ऐसा नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. और इसको पूछने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू चेक योर वर्ड पावर और योर वोकेबुलरी. इसको 2 तरीके से पूछा जाता है. एक तरीका आपके सामने है, दूसरा तरीका बाद में डिस्कस करूँगा 1-2 दिन के बाद. वो होगा सिनोनिम्स का. क्वेश्चन होता है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में एक मेन वर्ड है, ऊपर में दिया हुआ है स्क्वांडरिंग. इसका अपोजिट वर्ड आपको टिक करना है. ऑप्शंस आर गिवन बिलो, 4 ऑप्शंस आर देयर. इसमें से जो वर्ड आपको अपोजिट लगता है इसका, वही आपका आंसर होगा. फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज व्हाट यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द 5 वर्ड्स. 5 वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तब आपका आंसर 100% करेक्ट होगा. ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सही करने के लिए तैयारी किस चीज़ की होनी चाहिए? तैयारी होनी चाहिए वोकैबुलरी की. आपका वर्ड पावर काफ़ी रिच होना चाहिए. उसके अलावा एक्यूरेसी के लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स हम कहते हैं. इस पर अगर आपका कमांड होगा तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल एट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वर्ड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो कोई वर्ड नाउन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है और कोई एडवर्ब हो सकता है. आवर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू दीज क्लासेज ओनली. योर क्वेश्चन में भी कि सर आपने प्रोनाउन का नाम नहीं लिया, आपने प्रीपोजिशन का नाम नहीं लिया, तो उसके लिए मैं ये बताऊं कि ये चूँकि फिक्स्ड होते हैं, प्रोनाउंस आर फिक्स्ड, प्रीपोजिशंस आर फिक्स्ड, सो वी नीड नॉट वरी अबाउट दैम. हम लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए, नाउन पे, वर्ब पे, एडजेक्टिव पे और एडवर्ब पे. ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव पे से रिलेटेड होते हैं. एडवर्ब वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं. सबसे पहले सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि नाउन क्या होता है. एनी नेम इज़ नाउन. किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. जेनिफर नाउन हो सकता है, लंदन नाउन हो सकता है, उसी तरह से एंगर भी नाउन हो सकता है, उसी तरह से लव भी नाउन हो सकता है. इमोशंस के नाम को भी हम लोग नाउन कह सकते हैं. सेकंड है वर्ब. एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं, लाइक, ड्रिंक, ईट, स्लीप एट्सेट्रा. कोई भी एक्शन वर्ड है वो वर्ब के कैटेगरी में आता है. देन एडजेक्टिव. किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. और एडजेक्टिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव प्लेजेंट भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है, डल भी एक एडजेक्टिव है, ब्राइट एक एडजेक्टिव है और डार्क भी एक एडजेक्टिव है. तो किसी की विशेषता बतलाने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. एडवर्ब, ज़्यादातर एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाने वाले होते हैं और उनको पहचानने का तरीका है कि उसमें ly लगा रहता है. एडजेक्टिव में अगर हम ly जोड़ते हैं देन इट बिकम्स एन एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिलियंट अगर एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब होगा ब्रिलियंटली. अगर ब्राइट अगर एडजेक्टिव है तो ब्राइटली एडवर्ब होगा. इसमें 2 एक्सेप्शन है, फर्स्ट और फास्ट. ये 2 एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें ly नहीं लगता, बल्कि इनका एडवर्ब भी इसी फॉर्म में यूज़ किया जाता है. करेक्ट. देन आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स सर आपने क्यों बताया. तो इन ऑर्डर टू डेवलप एक्यूरेसी टू डू दीज क्वेश्चंस यू मस्ट हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट बाय वे ऑफ प्रैक्टिस आप इसको मास्टर कर सकते हो. इसका एप्लीकेशन क्या है दैट वी शुड नो. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वांडरिंग एक वर्ड है. स्क्वांडरिंग एक वर्ड है, ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है. और जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो भी एक एडजेक्टिव होगा. वो कभी भी नाउन या वर्ब नहीं हो सकता है. दिस यू मस्ट नोट.
स्क्वैंडरिंग, अब जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पांचों वर्ड का मीनिंग मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और तब आप खुद ही बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट वर्ड इज स्क्वैंडरिंग। स्क्वैंडर मीन्स होता है फिजूल खर्च करना, बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना या पैसे को बर्बाद करने के सेंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और उसी का एडजेक्टिव है स्क्वैंडरिंग, बर्बादी करने वाला। करेक्ट, ये एक एडजेक्टिव है। नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें डिस्कार्डिंग भी एडजेक्टिव है, सेविंग भी एडजेक्टिव है, बोर्डिंग भी एडजेक्टिव है और कलेक्टिंग भी एडजेक्टिव है। डिस्कार्डिंग मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देने वाला, डिस्कार्डिंग। सेविंग मीन्स बचत करने वाला, बोर्डिंग मीन्स चढ़ने वाला और कलेक्टिंग मीन्स किसी चीज़ का संग्रह करने वाला। तो ये पांचों वर्ड के मीनिंग आपको पता है। अब आप ही बताइए कि स्क्वैंडरिंग का अपोजिट वर्ड क्या होगा। यू विल डेफिनेटली से कि सेविंग शुड बी द अपोजिट टू स्क्वैंडरिंग, सो द आंसर इज बी। करेक्ट। समटाइम्स इट हैपेंस कि चार वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ तो अच्छा चांस था कि चारों के चारों वर्ड एडजेक्टिव थे, इसीलिए आपको इस नॉलेज को अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है, बट समटाइम्स दिस नॉलेज बिकम्स वेरी हैंडी इन डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी टेक अप द सेकेंड क्वेश्चन। वर्ड है यहाँ पर मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है किसी खराब चीज़ के असर को कम करना। अब ये करने वाली बात है तो नेचुरली ये वर्ब है। मिटिगेट इज ए वर्ब। मिटिगेट द पेन हो सकता है, मिटिगेट द ट्रबल हो सकता है, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं रिड्यूस के सेंस में। अदर वर्ड्स आर अपीज। अपीज मीन्स होता है शांत करना। जैसे लोग गुस्से में हैं तो उनको अपीज करना है, काम करना है, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अपीज भी वर्ब है। इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे अगर आप मेकअप करते हैं तो आपकी खूबसूरती इन्हांस हो जाती है, योर नॉलेज इन्हांसेस योर कॉन्फिडेंस, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एले मीन्स होता है किसी चीज़ को कम करना या घटाना। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एले सेम वर्ड हो सकता था मिटिगेट का, बट दिस कैनॉट बी अपोजिट टू मिटिगेट। फिर एक वर्ड है रिलीव। रिलीव का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। जैसे आई वॉन्ट टू बी रिलीव्ड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो ये भी सेम वर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। मिटिगेट से रिलेटेड वर्ड हो जाएगा, सेम वर्ड की कैटेगरी में आएगा रिलीव। अपोजिट वर्ड आपको कौन सा लगा? अपोजिट वर्ड घटाने का अपोजिट वर्ड यहाँ पे कौन सा लगा? बी, इनहैंस। इनहैंस का मतलब बढ़ाना। सो अगेन द आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत। कभी कभी समुद्र में जब लहरें काफ़ी तेज होती हैं तो द सी बिकम्स टर्बुलेंट, और ये एक एडजेक्टिव है। करेक्ट। हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स होता है सौहार्द, ये एक नाउन है। तो टर्बुलेंट एडजेक्टिव है और हार्मोनी नाउन है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर एक वर्ड है गस्टी। गस्टी इज अगेन एन एडजेक्टिव। तेज हवा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गस्टी विंड। तो गस्टी एक एडजेक्टिव है जो कि विंड के पहले यूज किया जाता है। काम मीन्स शांत। जैसे हिज नेचर इज काम। काम मीन्स शांत। और विंडी मीन्स होता है तेज हवा। तो ये चारों ही यहाँ पे हार्मोनी को छोड़कर बाकी बी, सी और डी ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको इसी में से टर्बुलेंट का आंसर खोजना होगा। टर्बुलेंट के बारे में मैंने बताया, इट मीन्स अशांत, और सी का मीनिंग मैंने बताया, काम मीन्स शांत। सो द आंसर इज सी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता था कि सर हार्मोनी को आपने क्यों रिजेक्ट किया यहाँ पर? तो हार्मोनी चूंकि नाउन था, इसीलिए टर्बुलेंट एक एडजेक्टिव है और हार्मोनी एक नाउन है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। सो द सेफ आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेटरन। वेटरन मीन्स होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेटरन। ये एक एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल
ऋषि कपूर वॉज ए वेटरन एक्टर, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव. अदर वर्ड्स आर एक्टिविस्ट. एक्टिविस्ट मीन्स किसी चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला. एक्टिविस्ट एक नाउन है. इंथुसियास्ट. इंथुसियास्ट मीन्स होता है उत्साह से भरा हुआ, उत्साही जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग कहते हैं इंथुसियास्ट. इंथुसियास्ट इज अगेन ए नाउन. फिर एक वर्ड है नोवाइस. नोवाइस एक एडजेक्टिव है. नोवाइस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नौसिखुआ. और मास्टर, मास्टर मीन्स फिर मीनिंग इसका होता है एक्सपर्ट. किसी का किसी चीज़ पर अगर कमांड है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट. तो वेटरन का अपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या होगा? वेटरन मीन्स अनुभवी, जो उस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से काम करता है, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा नोवाइस, नौसिखिया, या जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो. सो द आंसर इज सी. देन लास्ट वर्ड, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, इसका मेन वर्ड है रिलक्टेंट. रिलक्टेंट इज अगेन एन एडजेक्टिव, और नीचे के जो वर्ड्स हैं वो भी एडजेक्टिव्स ही हैं यहाँ पे. रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक. अनविलिंग के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं रिलक्टेंट. जैसे ही वॉज रिलक्टेंट टू कम विद मी, वहाँ पे हम लोग इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. हेजिटेंट यहाँ पे एक वर्ड है. हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाहट से भरा हुआ. हिचकिचाने वाला जो आदमी होता है उसके लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है हेजिटेंट. नेक्स्ट इज रिजर्व्ड. रिजर्व मीन्स होता है थोड़ा गंभीर स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, उसके नेचर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि हिज नेचर इज रिजर्व्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एनक्शस. एनक्शस मीन्स होता है चिंतित. एंजाइटी एक वर्ड है. एंजाइटी इज ए नाउन. उसके लिए एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं अनक्सस. अनक्सस मीन्स चिंतित. और लास्ट वर्ड इज विलिंग. विलिंग भी एक एडजेक्टिव है, और विलिंग का मतलब होता है इच्छुक. इच्छुक. ही इज विलिंग टू डू दिस जॉब. वो इस काम को करने के लिए इच्छुक है. तो इसीलिए अगर रिलक्टेंट से हम कंपेयर करें ऑप्शंस को, तो डी appears to be the opposite to the word reluctant. So the answer is D. तो ये था पांचों क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन वर्ड के मीनिंग के हिसाब से. और अगर इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं तो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन 100% सही बनाकर एग्जाम में आएंगे. और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है. आई कंसीडर इट टू बी वेरी गुड टू इनरिच योर वोकैबुलरी. एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 5 वर्ड्स आपको जानने को मिलता है. और ये जो वर्ड्स यहाँ पे किए जाते हैं, यही वर्ड्स एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे. कभी कभी ऐसा भी होगा कि कलेक्टिंग वर्ड को ऊपर ले आएगा और नीचे में इन ऑप्शंस को दे देगा. कभी ऐसा भी होगा कि अपीज आपका मेन वर्ड बन जाएगा और बाकी जो वर्ड्स हैं वो इसके ऑप्शंस में आपको दिखेंगे. तो 2 क्वेश्चन एंटोनिम से पूछा जाता है एसएससी के पीटी एग्ज़ाम में हमेशा, और 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स भी पूछा जाता है एसएससी के पीटी एग्ज़ाम में. इस तरह का एक्सरसाइज हम लोग हर सेशन में अक्सर अपने सेशन में किया करेंगे. और आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा. दे विल प्रूव वेरी वेरी हैंडी व्हेन यू टेक अप द एग्ज़ाम. सो फिर कल हम लोग फिर एंटोनिम्स के एक्सरसाइज के साथ ही आपसे फिर मिलेंगे. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.